राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में कर्म चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें कर्म चेतावनी के ग्रंथ के माध्यम से इतने दिनों से चेतावनी दे रहे हैं, किसको? मनुष्य को, कि हे मनुष्य, परमात्मा की कृपा से तुझे मनुष्य शरीर मिला, फिर उसमें आत्मा भी आ गई। अब इस आत्मा के कल्याण के लिए ऐसा कार्य कर कि ये आत्मा फिर वापस किसी शरीर में नहीं आए। तो उसके लिए करना क्या है? तुम बिन आन और नहीं दारूं, तन मन जीत पची सो मारूं। हे परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा में मिल सके, इसके लिए मैंने सत्स्वरूप परमात्मा की साधना की, यानी तन मन धन 5 विषय 25 प्रकृतियों को जीता। और कैसे जीता? इस श्वास प्रश्वास की रटना से उसे जीता, क्योंकि बिना उसके तुम उनसे जीत भी नहीं सकते। क्योंकि ये आन रूपी शरीर, आन कहते हैं इस शरीर को, आन का मतलब होता है मिटने वाला। ये शरीर आज नहीं तो कल मिटने वाला है, तुम्हारा भी, सामने का भी, चाहे किसी का भी हो। तो इस माया रूपी शरीर के रहते हुए ही जब तुम 5 विषय 25 प्रकृतियों को जीत लोगे, तब ये आत्मा उस सत्स्वरूप में परमात्मा में मिल पाएगी। तो उसको जीतने के लिए ही ये श्वास प्रश्वास की विधि बताई गई है, यानी जिसके मुख से रटना चल रही है, यानी जो रात दिन परमात्मा के नाम को ले रहा है, सिमरन कर रहा है, और फिर कानों से ज्ञान सुन रहा है और सुरत रूपी चक्षुओं से उस शब्द ब्रह्म के दर्शन कर रहा है, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिलेगी। आज नहीं तो कल, जैसे जैसे उसके कर्म खत्म होंगे, वो आत्मा धीरे धीरे जात जात आनंद घर जासी, यानी धीरे धीरे वो आत्मा जैसे जैसे अपने कर्मों का, पापों का, सबका खात्मा करके उस परमात्मा में मिलती जाएगी। लेकिन जिसका परमात्मा से प्रेम ही नहीं है, परमात्मा से संग ही नहीं है, तो वो आत्मा हर समय कर्मों का बंधन करती रहती है, किसी न किसी कर्म में वो बंधती ही रहती है। और संसार में कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान कृष्ण की सारी गीता आधारित ही कर्म के सिद्धांत पर है, कि बस तुम जैसा करते हो तुम्हें संसार में वैसा मिलता है। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है, सर्प और बिच्छुड़ी की। संसार में अगर आपको कर्म का सिद्धांत देखना हो, उसे समझना हो, तो आप इस कहानी से आसानी से समझ लेना कि क्या किया और उसका फल किस तरीके से भोगना पड़ता है। सांप की सर्पनी अपने जीवन में बहुत सारे अंडे देती है, यानी कोई कहता है कि 108 बच्चों को जन्म देती है, या उससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। और जब वो अंडे पकते हैं तो सर्पनी उनके चारों तरफ घेरा डालकर उस अंडों को फोड़ती जाती है। यानी वो बच्चों को जब जन्म देती है तो कुछ खाने के लिए कहीं जा नहीं सकती है, तो उसको भूख लगती है, तो वो अपने ही बच्चों को खा जाती है। तो जो बच्चा उसके घेरे से निकल जाता है तो वो तो बच्चा बच जाता है, लेकिन जो उसके घेरे से नहीं निकल जाता तो वो सर्पनी उन सब बच्चों को खा जाती है, क्योंकि उसका वजन इतना भारी होता है कि वो जैसे ही अंडे के ऊपर बैठती है तो वो अंडे फूट जाते हैं और वो उनको खा जाती है। इसीलिए संसार में सर्प कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस संसार में पता नहीं कितने सर्प हो जाते हैं। फिर विधि का विधान, यानी कर्म का सिद्धांत, कि वही सांप आगे जाके बिच्छुड़ी बनता है, यानी बिच्छू बनता है। उसकी बिच्छुड़ी अनेक बच्चों को जन्म देती है, यानी एक बिच्छू के बहुत सारे बच्चे होते हैं। और फिर वही बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, उसमें से अंडे से बाहर निकलते हैं, तो वो उस बिच्छुड़ी को काट काट कर मार देते हैं। इसीलिए बिच्छुड़ी अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही बच्चों को जन्म दे पाती है, जितने भी एक बार में वो जन्म दे पाती है, और वही बच्चे फिर उसको काट कर मार देते हैं। तो ये है कर्म का सिद्धांत। पहले सांप के रूप में वो अपने बच्चों को खा गई, फिर उन्हीं बच्चों ने फिर बाद में उसे सांप के रूप में खा लिया।
और ये हालत हम मनुष्यों की भी है। हम अपने बच्चों का पालन पोषण करने में इतने मस्त हो जाते हैं और बच्चों को इतनी ज्यादा छूट और इतना ज्यादा उनको जीवन में हर चीज देने लगते हैं कि हम सांप की तरह उस बच्चों के मुंह में ये भी भूल जाते हैं कि उससे आगे उसका भविष्य बिगड़ सकता है। न धर्म, न कर्म, न ज्ञान, न बुद्धि, किसी भी बात की तरफ उस बच्चे को नहीं ले जाते हैं। और समय पलटता है तो वही बच्चा जब जवान होता है तो उस बिच्छू के डंक की तरह मारकर हमारा हाल भी यही कर देता है। और हम बुढ़ापे में जब घायल होते हैं तो फिर दुखी होकर रोते रहते हैं। तो यही है सांप और बिच्छू का खेल इस संसार का। मनुष्य अपने कर्मों में बनता चला जाता है। उसी बात को सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। बिना भक्ति, बिना सिमरन के कर्म बस इस तरह आके लगते हैं जैसे धूल के कण तुम्हारे घर में अपने आप उठ के आ जाते हैं। तुम कुछ करते नहीं हो लेकिन फिर भी कर्म तुमसे लगते जाते हैं। तुम अपनी बेहोशी में कभी भी कुछ भी बोल देते हो, किसी को उल्टा, किसी को सीधा, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी के ऊपर क्रोध, किसी से अपशब्द बोलते चले जाते हो। अपने आप को एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने आप को देखो। जिस दिन तुम अपने आप को देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें कुछ बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि तुम बाहर किसी और को देख सको। जब ऐसा करते करते तुम्हारा नियम हो जाएगा तो फिर तुम इन कर्म बंधनों से छूट सकते हो। अब कल की ज्ञान चर्चा में हमें सतगुरुदेव ने अंधा क्यों होता है, गूंगा क्यों होता है, पंगा क्यों होता है, कोई स्त्री बांझ क्यों होती है, कोई तोतला क्यों होता है, इन सब की ज्ञान चर्चा करके बताई। अब सतगुरुदेव आज हमें बता रहे हैं कि कोई आंखें तो हैं, अंधा भी नहीं है, लेकिन कोई तिरछा देखता है जिसे हम भेंगापन भी कहते हैं, या किसी की आंखें ऐसी हैं जैसे बिल्ली की आंखें हैं। तो ये क्यों है, अब उसको बता रहे हैं। बाड़ो करे इण पाप, निंदा नैण नरका आप। किसी को भी देखता है, आंखों से देखकर उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। यानी जो तुम्हारे जैसा नहीं है बस तुम उसकी निंदा करने लग जाते हो। इतना भी नहीं सोचते हो कि जब तुम्हारे शरीर का ही कोई अंग तुम्हारा एक जैसा नहीं है तो सामने वाला तुम्हारे जैसा क्यों होगा। तुम्हारे बच्चे भी एक जैसे नहीं है, तुम्हारा खुद का स्वभाव भी हर समय बदलता रहता है। सुबह तुम कुछ होते हो, दिन को कुछ होते हो, रात को कुछ होते हो, हर समय बदलते रहते हो। तो फिर सामने वाले से क्यों उम्मीद करते हो कि जैसा तुम चाहते हो वो वैसा करे, और अगर वो वैसा नहीं करता है तो फिर उसकी निंदा करने लगते हो। तो इस वजह से वो तिरछा देखता है। कल निंदा का दोष सतगुरुदेव ने एक और भी बताया होता था कि काणा भी इस वजह से ही होता है कि जो दूसरे की निंदा करता है। अब जिसकी आंखें बिल्ली की तरह है, बिल्कुल भूरी आंखें हैं, तो उसका क्या कारण है, वो किस कर्म का दोष है। होवे मांजरो इन दोष, दुखिया देख नहीं दे पोख। यानी संसार में कोई दुखी है, उसको तुम धन से सहायता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको प्रेम भरे वचन, जैसे कहा जाता है सपोर्ट करना किसी को, यानी उससे प्रेम से बात करना, उसे समझाना बैठ के, या ज्ञान के रास्ते पर उसे लेके आना, ऐसा नहीं करते हो, बल्कि जो दुखी है उसे और दुखी कर देते हो। तो इस वजह से उसकी आंखें ऐसी हैं। नाजर होए है इम जान, तप में विकली इंद्रियां जान। अब कोई नजर उतारने वाला है तो सद्गुरुदेव कहते हैं वो इसलिए है कि वो, क्योंकि उसने तप तो कर रहा है, तपस्या के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इंद्रियां उससे हर समय भोग मांगती रहती हैं। तो जरूरत क्या थी, फिर तो ग्रस्त में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए थी ना। वहां अगर तुम भोग भी रहे हो तो वो तो ग्रस्त का नियम है। ग्रस्त में रहो कि सब कुछ करते हुए परमात्मा की भक्ति करो तो दोषी भी नहीं कहलाओगे। खोजा होए इन कर्म, मेहरी रूप निंदे धर्म। जो स्त्री की निंदा करते हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ उनको कहते रहते हैं, तो वो खोजा बनते हैं। फिर आगे कहते हैं, धावे है आन विषया खाए, याबित नीच कुल में जाए।
जो संसार में बहुत विषयों में बंधे रहते हैं, मांस मदिरा खाते रहते हैं, अशुभ विचार अशुभ वृत्तियां रहती हैं, तो ऐसे मनुष्य डेढ़ के घर जन्म लेते हैं। दूजी जीव की दया दिल न होए, ताते नीच कुल में जाए। और छोटे कुल में इसलिए भी जन्म लेते हैं डेढ़ के घर में, क्योंकि उसको न तो जीवों पर दया करते हैं, मतलब उसको किसी पर भी दया नहीं आती है, सिर्फ अपनी ही पेट भराई का कार्य करता रहता है। न जानवरों पर, न पशुओं पर, न पक्षियों पर, किसी पर उसको दया नहीं आती है। तो इसलिए भी उसे डेढ़ के घर में जन्म मिलता है। तीजो धर्म करणी नाय, ताते हीण कुल में जाए। अब सतगुरुदेव तीसरा कर्म भी बता रहे हैं कि उसको डेढ़ के घर में क्यों जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म का भी कोई कार्य नहीं करता है, यानी धर्म किसे जो धारण करने योग्य है उसको भी नहीं करता है, तो इसलिए भी उसे उस घर में जन्म मिला है। मंत्र मूठ सीखे आए, जब वो पड़े मध्य में आए। जिसके गर्भ गिर जाता है, यानी बच्चा तो हुआ लेकिन वो बच्चा रहता नहीं है, किसी के 2 महीने में, किसी के 3 महीने में बच्चे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो अनेक तरीके के तंत्र मंत्र की विद्याओं में लगा हुआ है। उसे परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है कि परमात्मा की कृपा होगी तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो तांत्रिकों के पास, तंत्र विद्याओं के पास अनेक तरीके के मूठ मंत्रों की साधनाएं करता रहता है और सोचता है, यहाँ तक कि किसी की बलि तक देने में भी वो गुरेज नहीं करता है। ये बातें तंत्र विद्याओं में ज्यादा देखने सुनने के लिए मिलती हैं कि अपने बच्चे को रखने के लिए किसी दूसरे तक की बलि दे दी गई। तो ये ऐसी विद्याओं को करने वाले के खुद का कैसे भला हो सकता है? जो दूसरे का भला नहीं करता तो उस पर परमात्मा की दया भी कैसे हो सकती है? फिर आगे कहते हैं, करम बिंदे नाना कीन, लघु सब कही गुरु लीन। हे सतगुरुदेव, आपने सब कर्मों का मुझे बता रहे हो, अब मुझे ये बताओ, राखे गुरु सो अंतराय, जदे ये जीव नरक आ जाए। इस जीव का नरकों में जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि गुरु के ज्ञान से द्वेष रखता है, यानी ऐसा ज्ञान मिल गया लेकिन उस ज्ञान की भी निंदा करता रहता है, तो वो निश्चित ही नरक में जाएंगे। क्योंकि सद्गुरुदेव ने हमें सबसे पहली बात यही बताई थी, बिना भक्ति सब दोष रे, लागे जीव को आण। हे शिष्य, मैं तुझे सच्चा अर्थ तो यही है, सारे दोषों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो सबसे बड़ा दोष बिना भक्ति के जो चल रहे संसार में उनके ऊपर सबसे ज्यादा दोष है। यहाँ तक कि पृथ्वी माता भी उनसे दुखी है, उनका भार उनको सबसे ज्यादा लगता है, जो बिना भक्ति के इस पृथ्वी पर रहते हैं। यानी इस पृथ्वी पर कितने ही 7 समुद्र हैं, अनेकों पहाड़, नदियां, जल, अनेकों चीजें हैं, लेकिन उसका किसी का बोझ नहीं लगता है जितना बिना भक्ति करने वाले का बोझ लगता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुरा को मिनख जाने हैं कोई, इण सुन दोष भर में लोए, सेली जान ले गुरु की सीख, जद सुन भरम फैले विष। और गुरु के ज्ञान को साधारण समझते हैं, मामूली समझते हैं, उनके ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का कभी भी भरम खत्म नहीं होता है, हर समय उनके अंदर विष ही भरा रहता है। राखे कपट दर्शन जाए, इण सुन दोष रोगी है थाय, महिमा करत जान कम, इण सुन दोष ओछा है धम। अब संसार में कोई रोगी है, मतलब पूरी जिंदगी उसकी दवाइयों पे ही निकल जाती है, तो वो किस दोष के कारण? क्योंकि मन में कपट रखा हुआ है। यानी गुरु के पास तो जाता है, आगे तो उनको हाथ जोड़ेगा, पैर जोड़ेगा, लेकिन पीछे उसकी निंदा करता रहेगा। यानी मन में यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कपटी राम न पावे साधो, अंत काल पछता से साधो। तो कपटी को कभी राम मिलता ही नहीं है। जो कपट रख के जा रहा है, तो उनको कैसे इस शब्द ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं? गुरु का सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, गुरु का मतलब ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। यानी अगर आप ज्ञान की महिमा नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसकी निंदा तो मत करो, और इस ज्ञान को तो पढ़कर
मुझे हैरानी होती है ऐसे लोगों की बातें सुनकर कि जो इस ऐसे पवित्र, ऐसे शुद्ध ज्ञान को भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो कितने दोषी कहलाओगे परमात्मा के, कितने कर्म तुमको भोगने पड़ेंगे जो परमात्मा के ज्ञान को छोड़कर सिर्फ अपनी पूजा करवाते रहते हो। तो कैसे इस आत्माओं की गति होगी। संसार में 3 लोक के गुरु बने हो तो चलो ठीक है, ये मर्यादा है कि होना चाहिए, क्योंकि संसार में तुम्हें वेदों का ज्ञान चाहिए, उसे सुख की पूर्ति हो रही है तो नमस्कार है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में, केवल ज्ञान में कहीं भी गुरु की जरूरत नहीं है। बस सतगुरुदेव तो एक ही बात कहते हैं ना, सुन सुन मेरो ज्ञान रे आजो मम पास। इस ज्ञान को सुनकर, धारण करके, इस रटना को, सुमरन को करते करते जहां मैं पहुंचा हूं वहीं तुम आ जाना। कहाँ भेद रखा है उन्होंने, न किसी को ऊपर बताया, न किसी को छोटा बताया, न किसी को कम बताया है। सबको उन्होंने इस ज्ञान में एक साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं कि जो धारण करेगी आत्मा वो उस परम धाम में पहुंचेगी। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें अनेक कर्मों के दोष बताए। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।